नमस्कार दोस्तों, इग्नू के मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स ईपीए 03 के इकाई 2 क्षेत्र और महत्व। विकास प्रशासन का कार्य क्षेत्र। विकास प्रशासन का उद्देश्य उपयुक्त योजना एवं प्रोग्रामिंग, विकास कार्यक्रम एवं जनता के सहयोग द्वारा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन लाना है। विकास उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रशासन पर्यावरण से निरंतर संबंध स्थापित किए रखता है। यह पर्यावरण को प्रभावित करता है व उससे प्रभावित होता है। विकास प्रशासन संस्कृति से संबंध। एक देश के प्रशासन और संस्कृति में गहरा संबंध होता है। संस्कृति प्रशासन को कार्य करने के लिए ढांचा प्रदान करती है। राजनीतिक नेतृत्व से जो इसका मार्गदर्शक है। विकास नीतियों से जो प्रशासन कार्यान्वित करता है। यह ऐतिहासिक विरासत के दबावों से व अर्थव्यवस्था के साधनों से और समाज के व्यावहारिक प्रति मानों से सहजता या शीघ्रता से अलग नहीं हो सकता। इसका अर्थ यह नहीं है कि एक देश की सांस्कृतिक पद्धति स्थिर है, बल्कि सांस्कृतिक एवं प्रशासनिक पद्धतियां दोनों ही एक दूसरे को परिवर्तित कर सकती हैं। विकास प्रशासन को एक चालन चक्के के रूप में काम करना चाहिए जो समाज को उन पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की ओर ले जाए जो विकास प्रणाली के व्यस्त नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के संकल्प और निपुणता के अनुसार हो। यह विकास आवश्यकताओं व प्रशासनिक विकास के बीच विलंबता हटाता है। विकास प्रोग्रामों का विस्तृत वर्णन। विकास प्रोग्रामों का वर्णन जो कि विकास प्रशासन का प्रमुख प्रसंग है जो बहुत बड़ा है। इसका फैलाव औद्योगिक व्यवस्था और अनिवार्य विकास प्रोग्रामों से लेकर किसी विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार, सामाजिक सेवाएं व सामाजिक पुनर्निर्माण उदाहरण के लिए समाज विकास, परिवार नियोजन आदि संबंधी प्रोग्राम। इस प्रकार व विकास प्रशासन विकास कार्यक्रमों के संचालन एवं व्यवस्था के लिए बहुपक्षीय कार्यों का विस्तार पूर्वक विवरण देता है। राष्ट्रीय निर्माण एवं सामाजिक संधि। विकास प्रशासन का एक और कार्य है राष्ट्रीय निर्माण एवं सामाजिक संधि। इसका संबंध केवल रचना के कार्यों या फिर विकास के ढांचे, संस्थाएं, शाखाएं जो विकास के उद्देश्य से स्थापित की गई हैं के विस्तार से ही नहीं बल्कि सामाजिक ढांचे के गठन व पुनर्निर्माण से भी हैं। विकास प्रशासन का किरण केंद्र औद्योगिकरण, शहरीकरण, शिक्षा और लोकतंत्र की प्रक्रियाओं को शीघ्रता प्रदान करता है। विकास के उद्देश्य आर्थिक व तकनीक विकास, निष्पक्षता, न्याय, बेरोजगारी व अन्य सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को हटाना होना चाहिए। उन सामाजिक रीति रिवाजों में सुधार लाना चाहिए व उनको त्याग कर देना चाहिए जो विकास के कार्यों में बाधा उत्पन्न करते हैं। राज्य निर्माण का कार्य तभी सफल हो सकता है जब विकास संबंधित गतिविधियां सामाजिक परिवर्तन ला सकें। योजना एवं प्रोग्रामिंग। संसार के बहुत से विकसित एवं विकासशील देशों में विकास नियोजन को चुना है। इस प्रकार की योजना साधनों के उचित मूल्यांकन, योजना प्राथमिकता के निर्धारण, सूत्रीकरण, कार्यान्वयन, निम्नतम समय एवं व्यय से अधिकतम परिणाम पर्याप्त करने के उद्देश्य को लेकर योजना के संचालन एवं मूल्यांकन आदि पर बल देती है। प्रोग्रामिंग विकास प्रशासन का एक और महत्वपूर्ण अंश है। प्रोग्रामिंग वह प्रणाली है जो सूचना व आवश्यक निपुणता के अंतर एवं उच्च वर्ग के लोगों के बारे में जानकारी देती है जिनमें नेतृत्व की तत्परता है। यह माना जाता है कि लोगों को परिवर्तन के लिए उचित व बेहतर संचार प्रौद्योगिकी के द्वारा आसानी से बदला जा सकता है। केंद्रीयकृत योजना को हम विषय, कर्मचारी वर्ग, वित्तीय, सांस्थानिक व्यवस्था एवं केंद्र और राज्य स्तर पर अव्यवस्थापन व वृत्तिभोगी संबंधी प्रोग्रामों एवं आयोजनाओं के प्रतिमान एवं प्राथमिकता के निर्धारित करने की
क्रिया के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। पहला, इस प्रक्रिया को प्रशासनिक क्षमता, प्रभावकारी निरीक्षण, क्षति से बचाव एवं प्रदर्शन के एक समान मूल्यांकन के नाम पर प्रोत्साहित किया जाता है। विकास प्रशासन केंद्रीयकृत योजना व जिसे हम नीचे से योजना बनाना कहते हैं, साधनों का स्थानीय आवश्यकताओं से समायोजन करना व उनके अनुकूल बनाना संभव हो जाता है। यह स्थानीय रूप से उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानव संसाधनों का सर्वोत्तम इस्तेमाल कर देश के साधनों की बचत कर सकती है। दूसरा, केंद्रीयकृत योजना एक आरोपित प्रोग्राम की भावना जगाती है, इसीलिए यह स्थानीय समुदाय में सम परिणाम, उत्साह व आवेष्टन उत्पन्न नहीं कर सकती, जिसके फलस्वरूप योजना कार्यान्वित तक दफ्तर शाही का वातावरण उत्पन्न कर देती है। तीसरा, विकेंद्रीकृत योजना स्थानीय प्रशासकों एवं समुदायों को आत्मनिर्भर और आत्म नियंत्रण बनाने में मदद करता है, ताकि वह योजना कार्यान्वित की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थानीय साधनों का योजना सूत्रीकरण और संचालन कम कर सके। विकास प्रशासन एवं परिस्थिति विज्ञान। प्रशासन संवैधानिक, राजनीतिक व कानूनी ढांचे के अंतर्गत काम करता है। यह इस बात पर रोशनी डालता है कि किसी भी देश में केवल विदेशी जानकारी का अधिग्रहण ही मुश्किल नहीं है, बल्कि सर्वोत्तम विदेशी तकनीकी सहायता भी कई बार व्यापक रूप से देश का सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व राजनीतिक वातावरण विकसित देशों में प्रयुक्त मान्यताओं और नवाचारों को अपनाने के लिए तैयार नहीं होता। यह अपने आसपास के वातावरण को परिभाषित करता है और बदले में उससे प्रभावित होता है। विकास प्रशासन सुधारित है। यह दावा किया जाता है कि विकास प्रशासन की कल्पना एवं क्रियाशीलता एक कम पुर्जों की मशीन की तरह नहीं हो सकती। समाज का हर पहलू और गतिविधि विकास प्रोग्राम के घेरे में आती है व इससे प्रभावित होते हैं। इसीलिए विकास के लिए प्रशासन की कल्पना प्रमुख सांस्कृतिक के अंदर एक सामाजिक संस्कृति के रूप में होनी चाहिए, जिसमें कि ऐसे समय जल विज्ञान, तकनीक व आर्थिक सुख साधनों का बोलबाला हो। तकनीकी प्रशासन को प्रभावित करती है और उससे प्रभावित भी होती है। मानव तत्व विकास प्रशासन का एक महत्वपूर्ण भाग है। विकास प्रशासन हर स्तर पर मानव जाति को सम्मिलित करता है। आयोजक जनता की मदद से विकासात्मक उद्देश्यों की पूर्ति का प्रयत्न करते हैं। जनता का सहयोग योजना प्राथमिकता के निर्धारण, योजना सूत्रीकरण, विभिन्न विकास शाखाओं के द्वारा योजना एवं योजनाओं व प्रोग्रामों के मूल्यांकन के समय आवश्यक है। इसका लक्ष्य जहां तक संभव हो सके जनता तक पहुंचना है। विकास प्रशासन के आदर्श। विकास प्रशासन का लक्ष्य केवल आर्थिक विकास ही नहीं है, इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास भी है। यह निष्पक्षता, न्याय, आज़ादी, सबके लिए समान अवसर के सिद्धांतों पर आधारित सामाजिक पद्धति के उद्देश्यों के लिए कार्य करता है। वास्तविकता यह है कि उत्पादन, वितरण, उपभोग एवं लागत और सभी महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक संबंधों के विषय में प्रमुख निर्णय सामाजिक उद्देश्यों से संबंध संस्थाओं को ही लेने चाहिए। तब इसके कार्य का आधार वाक्य यह है कि संपत्ति और आय को समाज के लोगों में उचित ढंग से बांटना चाहिए। संस्था निर्माण। संस्था शब्द का मतलब सुकल्पित संरचना द्वारा आयोजन, संगठन, कार्यान्वयन व मूल्यांकन है। भारत में विकास प्रशासन के साथ हमारे प्रयोग सामुदायिक विकास कार्यक्रम, पंचायती राज संस्थाओं, गरीबी निवारण कार्यक्रम, जिला प्रशासन एवं ब्लॉक स्तर पर योजनाओं आदि के रूप में हुए हैं। इस दौरान विभिन्न संस्थाओं जैसा कि जिला परिषद, पंचायती समितियां, ग्राम पंचायत, नगर निगम, जिला ग्राम विकास अभिकरण, ग्राम विकास बैंक, राज्य योजना सेल, स्टेट प्लानिंग आदि की स्थापना हुई है। प्रशासनिक विकास। पर्याप्त प्रशासनिक क्षमता के निर्माण एवं
योग्यता संबंधी विकास एवं योजना प्रशासनिक पहलू विकास प्रशासन के किरण केंद्र का एक अनिवार्य अंग है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक जैसी उपयुक्त व्यवस्था की आवश्यकता है जिसमें ऐसी प्रशासकों का प्रशिक्षण हो सके जो सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन लाने में जुटे हुए हैं। यह प्रशासन में गतिवाद की अनुभूति, नम्यता, लोकतंत्र, प्रगति, क्रियाशीलता, कल्पना शक्ति और अभिनव परिवर्तन लाने से संबंध रखता है। इसका उद्देश्य उन केंद्रीय प्रशासन लाना है और सत्तावाद और कठोरता का औपनिवेशिक रवैया हटाना है। इसका लक्ष्य प्रशासन को जनता के समीप लाना, प्रशासन के जनता के अनुकूल और लोगों को प्रशासन का एक अनिवार्य भाग बनाना है। प्रशासनिक विकास का उद्देश्य आधुनिक समाज के परिचालन के लिए प्रशिक्षित एवं प्रेरित जनता की एक नई पीढ़ी का निर्माण करना है। संचार संचार विकास का एक संकेत शब्द बन गया है। इसने और महत्व धारण कर लिया है क्योंकि सामाजिक पद्धति में नए विचारों को जोड़ दिया जाता है और जिससे सामाजिक परिवर्तन लाया जा सके। एक प्रभावकारी संचार जाल के बिना विकास प्रशासन के उद्देश्यों की प्राप्ति कठिन हो सकती है। संचार प्रणाली के द्वारा ही सूचना का प्रसारण उपकरणों में निश्चय एवं निदेशक होता है और जानकारी, विचार और आचार बनते व परिवर्तित होते हैं। विकास प्रशासन के उद्देश्यों के लिए संचार का अर्थ प्रमुख रूप से विकास संचार हो सकता है। विकास प्रोग्रामों के हर पहलू से संबंधित संदेशों का संचार। इसके अलावा संचार जो कि विकास प्रशासन का एक अनिवार्य अंग है, नियमित और अनियमित व लिखित और मौखिक होने के साथ साथ समस्तर और ऊर्ध्वाधर भी है। संचार प्रणाली व्यक्तिगत संबंध के तत्वों को जो कि विकास प्रशासन का एक महत्वपूर्ण पहलू है बढ़ावा देती है। भागीदारी विकास विकास प्रशासन की धारणा की नींव इस आधार वाक्य पर रखी गई है कि लोगों के पास विकास की ओर योगदान के लिए असीम योग्यता है। इसीलिए इस बात पर नवीकृत बल दिया जा रहा है कि जनता को विकास योजना कार्यान्वयन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन के सभी स्तरों पर और अधिक सम्मिलित करना चाहिए। भागीदारी विकास का अर्थ है जनता के द्वारा जनता का विकास। विकास प्रशासन का किरण केंद्र विकास के सभी स्तरों पर जनता का सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न करना है। स्वैच्छिक संस्थाओं, लाभ गुटों, प्रभावों गुटों और वृत्तिभोगी संस्थाओं को योजना सूत्रीकरण और कार्यान्वयन दोनों में सहभागिता के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। विकास में सार्वजनिक भागीदारी, पॉपुलर पार्टिसिपेशन की धारणा विकसित देशों में अधिक उठी थी। इसकी विकास की गति को तेज करने में महत्वता तृतीय संसार के समाजों ने भी जान ली है। इन सब बातों का अर्थ यह है कि भागीदारी विकास की पद्धति विकास प्रशासन का एक महत्वपूर्ण तत्व है। ग्रामीण विकास एवं गरीबी हटाने के लिए हमारी केंद्रीय प्रायोजित नीतियां, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स कुछ ज्यादा सफल नहीं रहीं। असफलता का कारण नीतियों के दोषपूर्ण आदि खंड नहीं बल्कि यह एक वास्तविकता है कि हमने जनता को इन नीतियों के सूत्रीकरण, कार्यान्वयन और मूल्यांकन में आवश्यक मात्रा तक सम्मिलित नहीं किया। एक नीति की एक विशिष्ट क्षेत्र में उपयुक्तता पर भी ध्यान नहीं दिया गया, केवल लक्ष्य पूर्ति पर ही बल दिया गया है और न कि जनता की मदद पर। उदाहरण के लिए ट्राइसेम ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण उन क्षेत्रों में शुरू किया गया है जहां लोगों का झुकाव वेतन रोजगार की तरफ अधिक है। कोई भी विकास कार्यक्रम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता जब तक कि वह जनता की आवश्यकताओं, वृत्तिभोगियों एवं अन्य सभी प्रभावित लोगों को ध्यान में न रखे। विकास कार्यक्रमों को जनता को भोजन, घर, कपड़ा एवं स्वास्थ्य जैसी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति का भी प्रयत्न करना चाहिए। विकास प्रशासन एक प्रणाली, जैसा कि जे.एन. खोसला ने कहा है कि विकास प्रशासन एक जैसी प्रणाली भी है जो 4 निर्णायक तत्वों का विवरण देती है। 1. विकास के उद्देश्य और उनकी संभाव्यता।
2. विकास योजना एवं प्रोग्राम। 3. इन प्रोग्रामों के कार्यान्वयन के लिए संगठनात्मक संभार तंत्र, ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइजेशनल लॉजिस्टिक्स एवं कार्यकर्ता। 4. अंतिम परिणाम। इसके अतिरिक्त विकास प्रशासन का यह पहलू इन बातों पर बल देता है का विकास को योजना प्रणाली में एक साधन समझना, खा हर विकास प्रोग्राम की या क्रिया की प्रशासनिक आवश्यकताओं, परिचालन शर्तों, ऑपरेशनल टर्म्स पर उत्तर निकालना, गा विभिन्न विकास उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के बीच एक स्पष्ट प्राथमिकता की नीति का सूत्रीकरण, घा कार्यान्वयन की एक कार्यकुशल योजना को बनाना। इस प्रकार विकास की एक उचित योजना कार्यविधि का पालन करता है। समन्वय। समन्वय विकास प्रशासन का एक मूल तत्व है। इसको नियोजित परिवर्तन का एक माध्यम समझा जाता है। विकास प्रशासन को सरकारी संस्थानों एवं क्रियाशीलता के विभिन्न स्तरों पर सहयोग व समन्वय स्थापित करना होता है। विकास प्रशासन का महत्व। प्रशासन के पर्यावरण पर विकास प्रशासन का बल न केवल विकास के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं के संक्रमण पर प्रकाश डालता है, अपितु विकास प्रशासन की सजीव विशेषताओं पर भी ध्यान देता है। यह राष्ट्र के सामने नए पर्यावरण की उभरती हुई बहुपक्षीय चुनौतियों का सामना करने के लिए देशी प्रशासनिक प्रक्रिया, कार्यक्रम और तकनीक के विकास पर जोर देता है। राष्ट्रीय समाज में जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए नेतृत्व प्रदान करता है। यह प्रशासन में लोकतांत्रिक भाव को बढ़ावा देता है और सामाजिक परिवर्तन के लिए विकास कार्यों के प्रबंध में जनता के सहयोग और सहभागिता को एक तकनीक के रूप में सम्मिलित करता है। विचार, कार्य, संगठन और व्यवहार में नवीनता विकास प्रशासन का मूल तत्व है। यह समूह प्रदर्शन के उच्च स्तर, समूहों में अंतर, सहयोग और भागीदारी प्रबंध पर बल देता है। यह लक्ष्य प्राप्ति और पर्यावरण में परिवर्तन और अंदरूनी आवश्यकताओं को समझने के लिए निरंतर नवाचार पर प्रकाश डालता है। इन नोट्सों में आपको कुछ शब्द गलत लग रहे हैं। ये शब्द गलत नहीं है, सही हैं। ये जो PDF का नया वर्जन है, इसकी वजह से ये थोड़े से परिवर्तन चेंज हुए हैं। धन्यवाद।